मिलेगा। जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पीछे पढ़े थे इसी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का एक पाठ पढ़े थे। हम लोग आगे चलते हैं। परमाणुकता, हम लोग परमाणु पढ़ लिए थे। परमाणु किसे कहते हैं? अब यहाँ पे निकल रहा परमाणुकता। परमाणुकता किसको कहते हैं? परमाणुकता को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं बताओ बच्चों? एटॉमिक सिटी है। ये क्या है? एटॉमिक सिटी कहते हैं। परमाणु अगर रहेगा तो वहाँ आप एटॉमिक बोलेंगे। यहाँ क्या है? परमाणुकता है। क्या है? याद रखना है इस चीज को। परमाणुकता और परमाणु में बहुत अंतर है। परमाणु को अंग्रेजी में एटॉमिक बोलते हैं, या परमाणु संख्या को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा? परमाणुकता है। क्या है? परमाणुकता है, इसलिए इसका नाम क्या है? एटॉमिक सिटी। एटॉमिक सिटी है। क्या है? एटॉमिक सिटी किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, किसी परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। अब मान लीजिए सभी जितने भी खास करके अणु होता है उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या होता है। बहुत सारा अणु होता है, सभी अणु होते हैं, उसमें क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हम लोग पढ़े ना, जैसे H2O2 या H, तो ये क्या है? H2 है, उसमें परमाणु की संख्या 2 है। यानी परमाणु जो होता है उनकी संख्या को जो होता है हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक बोलते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक बोलते हैं। और उसमें जितने हैं सबको मिलाकर के हम लोग क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। देख लीजिए, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता या एटॉमिक स्थिति कहलाता है। यानी उसमें जो उपस्थित रहता है, परमाणु में जो उपस्थित, ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन की परमाणुकता 2, यानी O2 में परमाणु की संख्या 2, या O में परमाणु की संख्या, यानी ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितना है? 2 है। तो यही क्या है? उसका परमाणुकता है। क्या है? इसी के एक क्या कहा है? इसके एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। किसके? ऑक्सीजन के। किसके? इसलिए इसके एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। ये क्या है? इसलिए है। ये क्या है? इसलिए ऑक्सीजन में कितने परमाणु से? कितना? 2, इसलिए इसका परमाणुकता भी 2 होता है। किसी कोई दिक्कत? अब मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जगह कोई भी हो सकता है। नाइट्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, XYZ कोई भी परमाणु हो, उसमें जितने भी परमाणु की संख्या होता है वो उनका क्या होता है? परमाणुकता होता है। क्या होता है? इस बात को ध्यान में रखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यह परमाणुकता आपको मैट्रिक में भी पूछता है, अक्सर पूछा गया है, लेकिन इस बार नहीं पूछा है। लेकिन पिछले बार 2024 में पूछा है। 2024 में परमाणुकता पूछा है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। परमाणुकता के आधार पर अणुओं को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ध्यान में रखिए बच्चों, परमाणुकता के आधार पर, यानी इसके आधार पर परमाणुओं को अणुओं को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? अणुओं को जो होता है परमाणुकता के आधार पर निम्नलिखित, यानी मैक्सिमम अभी तक 4 माना गया है। ठीक है, आप उसको निम्नलिखित कहिए तो बेहतर है। ठीक है, परमाणुकता के आधार पर अणुओं को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे मान लीजिए पहला नंबर एक परमाणु, जिसको बोलते हैं एक परमाणु अणु भी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? एक परमाणु अणु भी बोलते हैं, या एक परमाणु भी बोलते हैं। आप यही चीज 10 क्लास में पढ़ेंगे इस चीज को, वहाँ एक परमाणु अणु पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक परमाणु अणु पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग परमाणुकता हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक परमाणु पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक परमाणु, क्योंकि हम लोग 7th क्लास में। एक परमाणु को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मोनो एटॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक बोलते हैं। उसके बाद कह रहा द्विपरमाणु, जिसको हम लोग बोलते हैं डाई एटॉमिक बोलते हैं। उसके बाद होता है त्रिपरमाणु, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई एटॉमिक बोलते हैं। उसके बाद है बहुपरमाणु, इसको हम लोग बोलते हैं पॉली एटॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉली मतलब होता है बहु। क्या होता है? बहु, यानी बहुत सारा, है ना। जिसमें
एक रहे वो एक परमाणु, जिसमें दो रहे, क्या दो रहे या दो क्या रहे, अणु। दो अणु रहे तो द्विपरमाणु, तीन रहे तो त्रिपरमाणु, तीन से अधिक रहे 4 5 6 7 8, तो जितना भी रहे वो हम लोग क्या कहलाएगा, बहुपरमाणु। बहुपरमाणु। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। एक परमाणु किसे कहते हैं, यानी कह रहा मोनो एटॉमिक किसे कहते हैं, ऐसा अणु जो एक ही परमाणु से बने होते हैं, वो होता है एक परमाणु अणु कहलाता है। जैसे हीलियम है, नियन है, ये सब क्या है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ये सब क्या है, ये सब जो है एक परमाणु अणु है, क्योंकि ये सिंगल का बना होता है। ये इसके अकेले, हीलियम क्या है, ये अकेले है, देख रहे हैं, नियन भी अकेले है, ये क्या है, एक परमाणु अणु है। क्या है, एक परमाणु अणु है। देखिए द्विपरमाणु या कह रहा है डाई एटॉमिक किसे कहते हैं, कह रहा है ऐसे अणु जिसमें दो परमाणु होते हैं या दो परमाणु के बने होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विपरमाणु कहते हैं। जैसे देख लीजिए नाइट्रोजन है N2, क्या है N2, इसमें दो है, नाइट्रोजन कैटो है बाबू, N प्लस N बराबर क्या, N2, ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। हम लोग पढ़े थे ऑक्सीजन O प्लस O बराबर O2, ये क्या है हमारा ऑक्सीजन, ये क्या है, द्विपरमाणु अणु है। क्या है, द्विपरमाणु अणु है। किसी को कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। त्रिपरमाणु अणु किसे कहते हैं, त्रिपरमाणु कैसे कहते हैं, कह रहा है ऐसा अणु जिसमें तीन परमाणु होते हैं त्रिपरमाणु कहलाता है। जैसे देख लीजिए ओजोन हो गया, जैसे ओजोन क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन, तीन गो ऑक्सीजन, O प्लस O बराबर O3, ये किसका सूत्र है, ओजोन। अगर दो ठो O रहे, O प्लस O रहे तो बराबर O2, ये क्या है, गैस है, क्या है, ऑक्सीजन गैस, क्या है, ऑक्सीजन गैस। अगर तीन को ऑक्सीजन मिल गया तो वो ओजोन परत बन जाती है। ओजोन होता है वो जो परत हम लोग पढ़े, ओजोन परत, वो ओजोन परत जो होती है इसी ओजोन का बना होता है, यानी ऑक्सीजन मिल करके जो होती है एक मोटी सी परत बन जाती है, वो ओजोन परत है। उसकी क्षय भी होती है, छिद्र होने से हमारी पैराविकिरण, हमारी पृथ्वी में पता है, ये लॉन्ग प्रोसेस है, आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आगे कह रहा है परमाणु किसे कहते हैं, ये बहुपरमाणु। बहुपरमाणु क्या नहीं कह रहा, जिसमें तीन से अधिक हो, जिसमें तीन से अधिक परमाणु मिला हुआ हो, जिसमें परमाणुओं की संख्या तीन से अधिक हो, वो बहुपरमाणु कहलाता है। देखिए ऐसे अणु जिसमें तीन से अधिक परमाणु होते हैं बहुपरमाणु कहलाता है। जैसे फास्फोरस यानी P4, क्या P4, सल्फर यानी S8, ये क्या है, सल्फर है, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत, चलिए अब यहाँ तक उतारिए आप लोग। चलिए आज का क्लास यही तक, बाकी का काम कल करते हैं।